कैसे आप लोग, स्वागत है आपका। मैं धनंजय सिंह और आज मैं बात करूंगा वेपिंग की। हिंदुस्तान में 2019 में ही वेप या ई सिगरेट पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन इस बैन होने के बावजूद भी इंडिया में टीनएजर्स के बीच इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ती हुई देखी गई है, क्योंकि वेप लुक्स कूल। बहुत से टीनेजर तो सिर्फ कूल दिखने के लिए इसका यूज शुरू करते हैं और धीरे धीरे इसके एडिक्ट बन जाते हैं, बिकॉज वेप इज आल्सो एडिक्टिव। और बैन होने के बावजूद भी वेप इजिली अवेलेबल है। गवर्नमेंट के कठोर प्रावधान बनाने के बाद भी वेपिंग टीनेजर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। यहां तक कि स्कूल के रेट्स में भी बच्चों के पास से वेप्स मिल रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान, जहां टोबैको स्मोकिंग से पहले से ही हर साल लगभग 6.5 लाख लोग मर रहे हैं। यह पता होने के बाद भी कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ डब्बे में छपा हुआ है, तब भी पता भी है कि एक सिगरेट आपकी 11 मिनट जिंदगी कम कर देता है। एक सिगरेट पीने वाला आदमी एक सिगरेट ना पीने वाले आदमी से 25 साल कम जिंदगी जीता है। इंडिया, जहां पर 2 मिनट में 3 लोगों की डेथ होती है स्मोकिंग की वजह से, और इन सब चीजों के बाद भी लोग पीने में लगे हुए हैं। जहां स्मोकिंग को एक एडिक्शन ना मान के स्मोकिंग को एक स्ट्रेस बस्टर माना जाता है, वहां वेपिंग ने सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों को बढ़ाने का काम किया है। ऐसे समाज में एक नए और कूल प्रोडक्ट का आना, ऐसा प्रोडक्ट जिसके 400 से ज्यादा ब्रांड्स हैं और 150 से ज्यादा अलग अलग फ्लेवर्स में यह आता है। चॉकलेट, डिजर्ट्स, फ्रूट्स, कैंडी और पता नहीं क्या क्या, और ये ऑर्डरलेस भी है। ऐसा प्रोडक्ट जिसने पता नहीं कितने पनवाड़ियों को अमीर बना दिया, अलग ही कशिश है। ऐसा प्रोडक्ट जिसने पेरेंट्स को, टीचर्स को और खुद स्टूडेंट्स को इतना हेडेक दे दिया कि पूछिए मत, क्योंकि इस प्रोडक्ट की ब्रांड्स और वैरायटीज इतनी ज्यादा हैं कि हमारा यूथ बहुत जल्द ही और बहुत कम बार यूज करके इसका एडिक्ट बन जा रहा है। वेप को प्रमोट ऐसा किया गया है कि ये सिगरेट से कम हार्मफुल है, और जो लोग सिगरेट छोड़ने का सोच रहे हैं वो इसको ट्राई कर सकते हैं, वो वेप को ट्राई कर सकते हैं। So if you're a normal smoker or a normal person who smokes hookah like occasionally, I think you should go for 3 mg. That's what I smoke. And if you're a chain smoker or you're just very addicted to hookah, then you should go for 12 mg because that will help you to quit स्मोकिंग और हुक्का स्लोली। इस बात में कितनी सच्चाई है कि वेप सिगरेट या बीड़ी से कम हानिकारक है, इसके लिए काफी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और शॉर्ट टर्म के इफेक्ट में यही पता चला है कि यस, वेप इज लेस डेंजरस देन सिगरेट। My research shows that e-cigarettes are significantly less harmful than cigarettes. लेकिन किंतु परंतु सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका यूज कितना किया जा रहा है। आप एक वेप कितनी बार स्मोक कर रहे हैं एक दिन में। बात अगर करें कि वेप में होता क्या है, तो वेप में होता है ई जूस, जो कि कंटेन करता है निकोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टोबैको, फूड ग्रेड फ्लेवर्स, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और कुछ और केमिकल्स, जो कि इसमें बैटरी और कॉइल से हीट होते हैं और वेपर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको इंड यूजर इनहेल करता है। और फिर ये बात आती है कि इंडिया में इसको बैन क्यों किया गया। निर्मला सीतारमण जी ने बैन के वक्त ये साफ साफ बताया है कि 7 डेथ्स डायरेक्टली रिलेट की गई हैं वेपिंग से। There have been 7 deaths reported directly linked to e-cigarettes. इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बैन करते हुए यह भी कहा है कि इंडिया में वेप को बैन इसलिए किया जा रहा है ताकि इंडिया के यूथ को बचाया जा सके। वही इंडिया का यूथ जो इस वेपिंग को स्टाइल स्टेटमेंट मान के बैठ गया है, जिसके लिए वेपिंग करना कूल बनता जा रहा है। पार्टी में जा रहे हैं, नाइट क्लब में जा रहे हैं, अच्छे खासे कपड़े पहने, गॉगल्स, बेल्ट पहने और साथ में एक वेप लेके निकल पड़े। वेप की टीनेजर्स में बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए इंडिया में वेपिंग को बैन किया गया, लेकिन क्या ये बैन इतना प्रभावी हो पाया? क्या इंडिया का यूथ इस वेपिंग के एडिक्टिव चक्रव्यूह से बच पाया? आप ये भी जान के चौंक जाएंगे कि इसका आविष्कार भले ही 1930 में हुआ था, लेकिन मार्केट में आने तक इसको कई साल लग गए। और बनाया भी किसने सबसे पहले? इसको चाइना ने, जहां से धीरे धीरे 2015 तक यूएस यूके के मार्केट में घुस गया। वाह रे चाइना वाह, तुम लोग साले हो ही पक्के मादरचोद। और यूएस यूके में सिर्फ 2 साल में ही वेप की डिमांड जो है वो आसमान छूने लग गई और धीरे धीरे वेप इंडिया में पहुंच गया। इंडिया में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, सेल, स्टोरेज और एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ बैन है ई सिगरेट के लिए। यहां तक कि सजा का भी प्राविधान है। फर्स्ट ऑफेंस पर 1 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना, दोबारा ऑफेंस करने पर 3 साल की सजा या 5 लाख का जुर्माना। तो क्या ऐसी पनिशमेंट रखने के बाद वेप बिकना बंद हो गया?
क्या टीनेजर्स ने वेप लेना बंद कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप अपने आसपास के सिगरेट की ढाबली टपरी से ये निकोटीन डिलीवरिंग डिवाइस बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। यहां तक कि अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो आपको बहुत सी वेबसाइट्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगी जो वेप बेच रही हैं। कॉलेज कैंपसेज में व्हाट्सएप ग्रुप बना के इन डिवाइसेस को खरीदा बेचा जा रहा है। These devices are all the rage at pubs and after school parties. अभी तक 2 कोर्ट केस फाइल किए जा चुके हैं फॉर पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस बैन, जहां कोर्ट ने स्टेट्स को प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करने को कहा और अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ ढीला पड़ गया। कुछ एक्टिविस्ट ने एफआईआर फाइल किए जहां सिर्फ दिखाने के लिए कुछ शॉप्स पर रेड डाली गई और सामान को सीज किया गया। तो ये तो हो गई बैन की बात। अब बात करते हैं कि वेपिंग के नुकसान क्या हैं। तो पहले अगर इसको सिगरेट और बीड़ी से कंपेयर करेंगे तो आपके सामने यही बात आएगी कि हाँ, सिगरेट और बीड़ी से तो कम हानिकारक है। शॉर्ट टर्म यूज में, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज पर अभी कोई स्टडी नहीं की गई है। हाँ, लॉन्ग टर्म यूजर्स कुछ यूएस और यूके में लंग फेल हो जाने की वजह से वेंटिलेटर पर जरूर जी रहे हैं। तो फिर वही बात आती है, आग तो आग है, जला के ही छोड़ेगी, चाहे बहुत तेज जलाए या थोड़ा धीरे धीरे जलाए। आगे कुआं तो पीछे खाई, छोटे गड्ढे में डूब के मरोगे कि बड़े गड्ढे में डूब के मरोगे। अब क्योंकि वेपिंग जो है वो कूल दिखती है और एक डिवाइस में लगभग 400 पफ्स होते हैं, इसमें आराम से आपके पॉकेट में भी आ जाती है, लाइटर की भी जरूरत नहीं होती, बटन दबाया धुआं आ गया। इसलिए इजी अवेलेबिलिटी के कारण वेपिंग का जो कंजप्शन रेट है वो एक सिगरेट पीने वाले के कंपेरिजन में ज्यादा है। अगर किसी को सिगरेट की लत लगी हुई है और वो छोड़ने की सोच रहा है, फिर वेप यूज कर रहा है, तो शायद उसके लिए वेपिंग सही है। लेकिन जो बंदा वेपिंग से स्मोकिंग स्टार्ट कर रहा है उसके लिए तो वेपिंग हानिकारक ही होगी। अब यहाँ वेपिंग को प्रमोट भी ऐसे ही किया गया है कि जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं उनके लिए ये वेप प्रोडक्ट मार्केट में लाया गया है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां एसोसिएट की गई हैं वेपिंग के साथ। वेपिंग से आपको अस्थमा हो सकता है, आपको लंग स्कारिंग हो सकती है जो इसकी ई लिक्विड ई जूस है, या आपके हार्ट और ब्रेन को हर्ट कर सकता है। ई वैली हो सकता है, ई वैली फैटल भी हो सकता है कुछ केसेस में, जहां ई वैली का मतलब है ई सिगरेट और वेपिंग यूज एसोसिएटेड लंग इंजरी। जैसे कि आपको पता है कि निकोटीन कितना एडिक्टिव होता है, तो आपको निकोटीन का एडिक्शन हो सकता है। बहुत से लोग वेपिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर सिगरेट तक पहुंच जाते हैं। तो जहां इसे एडवर्टाइज किया गया है डाउनवर्ड जाने के लिए, वहां यह आपके लिए गेटवे टू सिगरेट स्मोकिंग बन सकता है। आपकी वेपिंग डिवाइस में एक्सप्लोजन हो सकता है और आपको इंजरी हो सकती है, क्योंकि कुछ केसेस में बैटरी एक्सप्लोजन सामने आया है। एंड फाइनली, जिससे खतरनाक कुछ हो नहीं सकता, इट कैन कॉज कैंसर बिकॉज सम इंग्रेडिएंट इन योर ई लिक्विड आर नोन टू कॉज कैंसर। अब आप बोलेंगे, अरे मेरे पड़ोस में अंकल जी हैं, चैन स्मोकर हैं, 80 साल के हो गए, उनको तो कैंसर नहीं हुआ। तो उसका रीजन ये है कि कुछ लोगों के बॉडी में स्मोकिंग से हुआ कार्सियोजेनिक इफेक्ट कम होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो उनकी बॉडी में कार्सियोजेनिक इफेक्ट कम करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक्सीलरेटर एंजाइम्स जो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ये एंजाइम जो है ये मैक्सिमम लोगों की बॉडी में कम होते हैं। इसलिए जो चाचा जी या ताऊ जी सिगरेट पी पी के भगवान को प्यारे हो गए, उनके बारे में सोचो, बल्कि उनके नहीं जो बच गए। इसलिए हमारी युवाओं से विनती है कि इस वेपिंग के जाल में ना फंसें और अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी जिएं। अभी एज ए कंक्लूजन आपको 4 पॉइंट्स में बताऊंगा, जिससे शायद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर इतने लंबे लेक्चर के बाद भी नहीं हुई हैं। नंबर 1, वेपिंग सिगरेट से कम हार्मफुल है, लेकिन फिर भी ये काफी खतरनाक है। रेगुलर टोबैको में 7000 केमिकल्स होते हैं, जिनमें से बहुत सारे ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, और टोबैको से ही निकोटीन एक्सट्रैक्ट करके आपके इस वेपिंग डिवाइस में डाला जाता है। पॉइंट नंबर 2, रिसर्चर्स बताती हैं कि वेपिंग आपके हार्ट और लंग दोनों के लिए खतरनाक है। Directly affects your lungs. So your lung health, your heart health, your blood pressures, they go bad. निकोटीन आपको हाईली एडिक्टिव बनाती है, और क्योंकि निकोटीन आपके हार्ट रेट और एड्रेनलिन को बढ़ाती है, जिससे आपको हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3, वेपिंग स्मोकिंग छोड़ने का बेस्ट टूल नहीं है, क्योंकि मामला उल्टा पड़ जा रहा है। नंबर 4, एक नई जनरेशन निकोटीन की एडिक्ट हो रही है वेपिंग की वजह से। और भाई, अगर इतनी बातों से भी लोग नहीं संभल रहे हैं तो ये सुन लो कि वेपिंग से मर्दाना कमजोरी हो जाती है। ऐसे भी फैक्ट सामने आए हैं। अब कम से कम उस एरिया के लिए ही इसके पीछे ना पड़ो भाई लोग। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को फटाक से सब्सक्राइब मार दीजिए। फिर मिलूंगा आपसे
किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।